हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं आषाढ़ महीने के महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद से कहा, हे नारद, सतयुग में धर्मपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ धर्म केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पराक्रमी, दानी और यज्ञ करने वाला था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और नगर वैभव से भरा रहता था। किंतु राजा में एक दोष था, उससे अपने पुण्यों का अहंकार हो गया था। राजा प्रायः सभा में कहता रहता, मेरे समान दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, हजारों गायों का दान किया है। निश्चित ही भगवान मुझसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। दरबार के लोग उसकी प्रशंसा करते और राजा का अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। राजधानी के बाहरी भाग में वह वृद्ध ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत ही गरीब था। उसकी छोटी सी कुटिया थी। पत्नी भी साधारण थी और भोजन के लिए उन्हें प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ता था। किंतु हरिदास की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी अटूट भक्ति। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु का नाम जपता, तुलसी को जल अर्पित करता और जो कुछ भी भोजन मिलता पहले भगवान को अर्पित करता। यदि किसी दिन भोजन ना मिलता तब वह मुस्कुरा कर कहता कि हे प्रभु, आज आपने उपवास का अवसर दिया है, इसमें भी आपकी कृपा है। कुछ समय बाद आषाढ़ मास आरंभ हुआ। चारों ओर काले बादल छा गए। धरती की तपन कम हो गई। पहली वर्षा की बूंदों से मिट्टी की सुगंध फैल गई। हरिदास ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, यह भगवान का प्रिय माह है। इस महीने में हमें और अधिक भक्ति करनी चाहिए। पत्नी बोली, स्वामी, घर में अन्न भी नहीं है। हरिदास मुस्कुराया, यदि अन्न नहीं है तो क्या हुआ, भगवान को प्रेम चाहिए, धन नहीं। उस दिन उसने जंगल से कुछ फूल लाकर भगवान की पूजा की और तुलसी के पास दीपक जलाया। उधर राजा धर्मकेतु ने घोषणा करवाई, आषाढ़ मास में पूरे राज्य में भव्य यज्ञ होगा। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। राजमहल में सोने चांदी के पात्र सजाए गए। सुगंधित पुष्पों से मंदिर सजाया गया। दूर दूर से विद्वान आए। वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। राजा मन ही मन सोच रहा था, ऐसा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अब तो भगवान अवश्य मुझसे प्रसन्न होंगे। लेकिन यज्ञ के बीच भी उसका मन बार बार अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब समय आ गया है कि दोनों की भक्ति की परीक्षा ली जाए। भगवान ने एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया और सबसे पहले राजा के महल पहुँचे। महल जाकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मैं राजा से मिल सकता हूँ? द्वारपाल ने राजा को सूचना दी। राजा उस समय अतिथियों के बीच बैठा था। उसने बिना देखे ही कह दिया, पहले यज्ञ पूरा होने दो, बाद में जो बचेगा उसे भोजन दे देना। वृद्ध सन्यासी शांत भाव से लौट गया। वही सन्यासी हरिदास के घर पहुंचे। उस समय हरिदास और उसकी पत्नी के पास केवल थोड़ा सा सत्तू और जल था। सन्यासी ने कहा, वत्स, मैं बहुत भूखा हूँ। हरिदास ने बिना एक क्षण सोचे अपना पूरा भोजन उनके सामने रख दिया। पत्नी ने भी प्रसन्न होकर कहा, महात्मन, कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। सन्यासी ने कहा, यदि तुम ये भोजन मुझे दे दोगे तो तुम लोग क्या खाओगे? हरिदास हंसकर बोला, भगवान का नाम ही हमारा भोजन है। आज आपको खिलाने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा? सन्यासी ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता झलक रही थी। भोजन समाप्त होते ही कुटिया में अद्भुत प्रकाश फैल गई। सन्यासी कुछ क्षणों के लिए अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। हरिदास और उसकी पत्नी विस्मय से भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर कहा, बस तुम्हारे पास धन नहीं था, परंतु तुम्हारे हृदय में निष्कपट प्रेम था। आषाढ़ मास में किया गया यह छोटा सा सत्कार मेरे लिए हजारों यज्ञों से भी अधिक प्रिय है। इतना
इतना कहकर भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए। हरिदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान बाहरी वैभव नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता देखते हैं। उधर राजा धर्मकेतु को अभी तक यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं भगवान उसके द्वार से लौट गए थे, लेकिन शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला था जब उसका अभिमान चूर होने वाला था। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।